ख्रीष्ट जयंती नौरोजी प्रार्थना। 7वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे विश्व के सृष्टिकर्ता और पालनहारा, तेरे पुत्र का आगमन तेरे अपार और अतुल्य प्रेम का प्रदर्शन है। उसी प्रेम में तेरी कलीसिया के सदस्य तेरी पवित्र योजना के प्रति विश्वस्त बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। श्लोक 23। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, हृदय से निष्कपट लोग खुशी से उल्लसित हो। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हर मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इसी प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, हृदय से निष्कपट लोग खुशी से उल्लसित हो। ईसाया 35 पद संख्या 1 से 10। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, करमेल तथा सारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों की कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मान थी, वहाँ सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें।
मरिया गान। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, शब्द के देह धारण के पर्व की तैयारी में आइए हम पिता ईश्वर की आशीष एवं कृपाओं की कामना करें और कहें, हे प्रभु हमारी सुन। हे प्रभु हमारी सुन। अधिकारीगण अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, बल्कि उसे दूसरों की सेवा का साधन माने। हे प्रभु हमारी सुन। कि प्रेरितिक काम में जुटे सभी ख्रिस्ती विश्वासी यीशु के नाम में एक हो जाएं, जिससे सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने तक किया जा सके। हे प्रभु हमारी सुन। युद्ध, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को प्रभु का शक्तिशाली नाम आशा तथा सुरक्षा प्रदान करे। हे प्रभु हमारी सुन। जो लोग सत्य और अनंत शांति के प्यासे हैं, जीवंत यीशु की ओर मुड़े, जो सारी अच्छाइयों का स्रोत है। हे प्रभु हमारी सुन। हमारे समाज के दर्शन तथा धर्मशास्त्री सर्वव्यापी ईश्वर, जिसने प्रेम से प्रेरित होकर इस दुनिया का निर्माण किया है, से प्रेरणा पाए। हे प्रभु हमारी सुन। यहाँ हम अपनी मांग रखें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर
हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ, और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ, और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों राहत दिलाने आ, और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ, और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ, और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमें पुनः तेरी संतान कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर जिससे हम पवित्र आत्मा की शक्ति में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।